बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज की ये वीडियो इस टॉपिक पे बना रहा हूँ, किसका हज कबूल हुआ। यानी कि हज इस्लाम का एक अजीम रुकन है और जिसके लिए दुनिया भर से मुसलमान खाना काबा की ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा शरीफ में हाज़िर होते हैं। और क्या ख़बर किसका हज कबूल होता है और किसका हज कबूल नहीं होता। तो इसके मतलब एक वीडियो है, आपने पूरी वीडियो तवज्जो से सुननी है और इसमें हमारे लिए एक सबक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो एक अजीम ताबई बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि मैं हज करने के लिए मक्का मुकरमा हाज़िर हुआ और जब मैंने हज कर लिया तो खाना काबा के करीब एक साइड पे मैं एक कोने में सो गया। तो वहाँ मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में दो फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे हैं और एक फ़रिश्ता कहता है कि इस साल कितने हाजियों ने हज किया। तो वो कहता है कि इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया। दूसरा फ़रिश्ता कहता है कि किसका हज कबूल हुआ, कितने हाजियों का हज कबूल है और कितने हाजियों का हज कबूल नहीं है। तो कहने लगा कि किसी का हज कबूल नहीं है, सिर्फ़ दमिश्क का एक मोची है जो हज करने के लिए आ तो नहीं सका, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका हज कबूल कर लिया है और उसके सदक़े से, उसके तुफ़ैल अल्लाह ताला ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया। अब ये देखें, ये कितनी बड़ी बात है कि एक बंदा हज करने के लिए आया ही नहीं और उसको हज का सवाब भी मिल रहा है और कबूलियत भी हो रही है, और बाकी 6 लाख अफराद जो हैं हाजी, वो हज करने के लिए खाना काबा में हाज़िर हुए हैं और खाना काबा का तवाफ़ किया है, वक़ूफ़ अरफ़ात किया है, मिना मुज़दलिफ़ा में हाज़िरी दी है, सफ़ा मरवा की सई की है। तो इतनी कोशिश के बावजूद किसी का हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल और करम से एक अपने प्यारे और महबूब बंदे के वसीले से 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया। तो इसकी वजह क्या है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि ख्वाब में वो फरिश्ते कह रहे थे कि एक बंदा जो मोची है और गरीब है, मुफलस, हज करने के लिए नहीं आ सका, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके सदक़े से 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो मैं मक्का मुकरमा शरीफ से दमिश्क रवाना हो गया। जब दमिश्क पहुंचा तो वो जो निशानियां बताई गई थी, उन निशानियों के मुताबिक मैं उस मोची के पास पहुंचा और मैंने पूछा कि अल्लाह के बंदे, तो कौन सा ऐसा अमल करता है कि तेरा हज कबूल हो गया है और तेरे तुफ़ैल, तेरे सदक़े से 6 लाख हाजियों का हज कबूल हुआ, कौन सा ऐसा अमल करता है? तो वो मोची जो गरीब था कहने लगा कि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करूं, हज करूं, लेकिन जब मैंने हज का इरादा किया तो काफ़ी कोशिश करके, मेहनत करके, मजदूरी करके मैंने 3000 दीनार जमा किए और जब मैंने पैसे जमा कर लिए तो हज के लिए मैंने निकलना था, लेकिन उससे चंद दिन कबल मैंने एक ऐसा अजीब वाक़या देखा कि मैंने हज का इरादा छोड़ दिया और जितने भी पैसे थे वो अल्लाह की राह पर ख़र्च कर दिए। वाक़या ये है कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक रवायत करते हैं कि उस मोची ने कहा कि हमारे पड़ोस में किसी के घर से गोश्त की खुशबू आ रही थी, तो मेरी बीवी ने कहा कि जाओ, हमारे घर में आज खाने के लिए कुछ नहीं आया, तो हमारे पड़ोसी जो हैं वो गोश्त पका रहे हैं, तो जाओ उनसे कुछ गोश्त मांग लाओ ताकि हम और हमारे बच्चे पेट भर के खाना खा सकें। तो मैं अपने पड़ोसी के दरवाजे पर गया तो मैंने गोश्त मांगा कि हमें खाने के लिए कुछ दो। तो वो जो हमारा हमसाया वो कहने लगा कि ये गोश्त हमारे लिए हलाल है और तुम्हारे लिए हराम है। वो मोची कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि अजीब बात है कि हमारे लिए तो वो गोश्त हराम है और इनके लिए हलाल कैसे होगा। तो मैंने सारा वाक़या पूछा तो वो कहता है पड़ोसी कि 7 दिन गुजर गए, हमारे घर में भूख है, फाका है, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया पिया और 7 दिनों से भूखे प्यासे बच्चे मुझसे देखे न गए। तो मैं बाहर गया तो मुझे एक गधा मुर्दार मिला, तो मैंने उस मुर्दार गधे से गोश्त उतारा और घर में लाकर उसको पकाया ताकि बच्चे खाना खा लें। तो वो मोची कहता है कि मैं डर गया और अल्लाह ताला का खौफ आ गया और मेरे दिल में इतना एहसास पैदा हुआ कि ये हमारे हमसाए हैं, गरीब हैं और 7 दिन से इन लोगों ने कुछ खाया ही नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने वो सारे हज के पैसे अल्लाह की राह में खर्च कर दिए।
जो हज के लिए मैंने जमा किए हुए थे वो सारे पैसे मैंने अपने गरीब हमसाए, अपने पड़ोसी को दे दिए और अपना हज का इरादा तरक कर दिया। तो मेरा ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया और अल्लाह ताला ने इस अमल के सदक़े से मुझे हज का सवाब भी अता कर दिया है और इस अमल के वसीले से तमाम हाजियों का हज कबूल हो गया है। अब ये देखें कितना एक अजीम काम था और उसके बदले में उस मोची ने कुर्बानी कितनी बड़ी दी कि वो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी उसने जमा करी, मेहनत करके पैसे कमाए, लेकिन उन पैसों को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। हबीब खुदा अशरफुल अंबिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान आलिशान है कि जो बंदा अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। यानी कि अगर खुद तो खाना पेट भर के खाता है लेकिन उसका पड़ोसी भूखा रह गया तो क़यामत वाले दिन उसके मुतल्लक पूछा जाएगा कि तूने खुद तो पेट भर के खाना खाया और तेरा पड़ोसी, तेरा हमसाया भूखा सो गया, तुझे उसकी खबर न थी। तो अहबाब ज़ी वक़ार, ये जो इखलास है अल्लाह ताला की बारगाह में इतना पसंद किया जाता है कि अल्लाह ताला इखलास का अजर इतना ज़्यादा अता फरमा देता है। जैसे कि ये वाक़या हमने सुना पढ़ा कि अल्लाह ताला ने उस एक गरीब मोची के सदक़े से 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया। तो हज एक अजीम रुकन है जिसके लिए हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि हम हज करने के लिए जाएं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ हमें हज करने का शौक़ है वहाँ हम हकूक़ुल इबाद, पड़ोसियों के हकूक़, अपने हकूक़ुल इबाद जो है उन पर भी ज़्यादा तवज्जो दें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।